लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ाया था? आई थिंक यूनेरी करवाया था ना। डिग्री पढ़ रहे थे अपन लोग, ठीक है। लिखो। लिखो, इसमें लिखो एक ऐसा रिलेशनशिप। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूनेरी या रिकर्सिव रिलेशनशिप, जिसका मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ही एंटिटी होती है लेकिन उसके रोल अलग अलग होते हैं। तो दो रोल तो होने ही चाहिए ना, ताकि उसको उसी से रिलेट किया जा सके। यहाँ पे अब आपकी दो एंटिटी आएंगी। तो लिखो एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ दो एंटिटी होती है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ दो एंटिटी होती है। उसे बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। आगे लिखो, यह रिलेशनशिप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यह रिलेशनशिप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा हम बाइनरी यूज लेंगे। जैसे टीचर टीच स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट आपकी दो एंटिटी होगी, रिलेशन उसका पढ़ाना होगा, टीच करना होगा ना। तो एग्जांपल बना लो। नहीं, रिलेशन ही होता है वो भी। हाँ, बस वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में जो है तो वो रिलेशन ही ना। हाँ, आप उसे जनरल तो रिलेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। तो सबसे ज्यादा हमें इसी को पढ़ना है। खैर अपन
पढ़ा मैं आपको सारे टाइप के रिलेशनशिप रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डिग्री, बट हमारा मैन फोकस बाइनरी पे ही रहेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा लिखो इसी में, टर्नरी। तो टर्नरी का मतलब जनरल आपको ही पता है, मतलब तीन। टर्नरी का मतलब तीन, तो यहाँ पे अब तीन आपकी एंटिटी आएंगे। तो इसमें लिखो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें तीन एंटिटीज होती हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें तीन एंटिटीज होती हैं। ठीक है, कोई भी तीन एंटिटी, कुछ भी नाम लिख दो, अभी तो मैं एबीसी लिख देता हूँ, ये कोई रिलेशन आ रहा है चाहे। ठीक है, एक ऐसा एंटिटी जिसमें तीन, सॉरी, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें तीन एंटिटीज होती हैं, जिसमें तीन एंटिटीज होती हैं, उसे टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। बोला है मैंने सर को, करवाता हूँ। नहीं, आज आपसे ज्यादा मैं भी तो दुखी होता हूँ यार। आप तो सुबह से बैठे रहते हो यहाँ पे, मैं तो आता भी धूप में हूँ, तो मेरी हालत तो आपसे ज्यादा खराब होती है। हाँ, तो कार की एसी की बात थोड़ी है। सिर्फ कार से आने का मतलब थोड़ी होता है, मतलब ऐसे तो तुम भी एसी रूम में बैठे हो, फिर तो क्यों दुखी हो रहे हो? फिर तो बैठे रहो। हाँ, क्या होता है, हाँ वो मुझे पता है, वो मैंने भी यही बोला था कि मेरी क्लास में सोते हैं सारे बच्चे, है ना, तो अब तुम्हें जगाना है तो उसके लिए टाइम बदलना पड़ेगा, तो मैं बोल दिया हो जाएगा एक आध दिन में ना, तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, तो टर्नरी का मतलब जिसमें तीन एंटिटी होता है, सिंपल डायग्राम बना लिया। अब फोर्थ लिखो। तो देखिए एन एरे का मतलब होता है दो से ज्यादा। जब हम एरे एन एरे की बात करते हैं तो एन एरे में हम दो से ज्यादा सारी एंटिटीज को कवर करते हैं, इवन टर्नरी भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो एन एरे का मतलब है दो से ज्यादा एंटिटी, कितने भी हो सकते हैं, लिखो। तो इसमें लिखो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो से ज्यादा एंटिटीज होती हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो से ज्यादा एंटिटीज होती हैं। ठीक लग रहा है। अब वो दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, मान लो मैंने चार लिख दिया,
तो जनरली 3 भी इसमें कवर होती है। एनआरए की बात करते हो तो एनआरए में जो भी एन का वैल्यू है, वो ध्यान रखना, एन का वैल्यू आपका 3 या 3 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली देखो ये होता है क्या, रिलेशनशिप मेनली काम ही बाइनरी आता है, बाइनरी के अलावा कुछ भी आता है सब एनआरए में आ सकता है। ठीक है, टर्नरी स्पेशल बना दिया गया है, बट यू कैन कंसिडर इट दिस। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो से ज्यादा एंटिटी होती हैं, उसे एन रे रिलेशनशिप कहते हैं। और ये लिख दीजिएगा, एन की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये था डिग्री के बिहाफ पे। तो डिग्री के बिहाफ पे रिलेशनशिप काफी इजी है, बस आपको एंटिटीज गिनना और बता देना। ठीक है, अब दूसरा जो कंस्टेंट है उनको पढ़ते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बना लिया, इसको लिख लिया। चलो, तो दूसरा आपका आता है कनेक्टिविटी, या फिर इसे बोलते हैं अपन लोग या इसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। कनेक्टिविटी या इसका दूसरा नाम, जैसे मैपिंग कार्डिनेट तो लिखा ही था आपको, है ना, इसको कनेक्टिविटी भी कहते हैं। अब क्या है इसका मीनिंग पहले समझते हैं। तो क्या कर रहे हो? मैं यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, दो से ज्यादा कुछ भी आ जाए सब इसमें कंसीडर हो जाता है। तीन अलग से बनाया गया है, नो डाउट, बट एन अरे का मतलब तीन से ज्यादा नहीं होता, दो से ज्यादा होता है। ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। अरे आ गया तीन में, मुझे भी पता है, 3 बार बोल दिया मैंने ये चीज, तीन वाला टर्नरी आ गया। लेकिन नॉर्मली हम ये कहते हैं कि या तो आप दो को काम में लोगे या दो से ज्यादा को काम में लोगे। तो दो से ज्यादा सबके लिए एक शब्द बनाया गया है, एन अरे। आप तीन को स्पेसिफिक ही रखना चाह रहे हो तो आप टर्नरी बोल सकते हो, बट आप एक जनरल टर्म भी तो बोलोगे कि बाइनरी नहीं है, तो फिर क्या है, तो फिर वो एन अरे बन जाते हैं। इसलिए इसको बनाया गया। ठीक है, चलो। अब कनेक्टिविटी का सिंपल सा मतलब क्या वो सुनो, पहले इसको समझ लो अच्छे से क्या है, क्योंकि इसी का रोल फिर आगे होने वाला है। तो कनेक्टिविटी में अब ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। यहाँ से अब आपको थोड़ा सा मैथ्स देखना है। कोई भी जब आपके पास में एंटिटी आती है, तो देखो मैं प्रॉपर डायग्राम्स आपको समझा लूं, समझना। तो इसको समझाने के लिए हम एंटिटी ले रहे हैं, कोई भी दो एंटिटी हम एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक एंटिटी है, ये स्टूडेंट है। पहले सुनना, ये एक एंटिटी है, ये स्टूडेंट है। और ये दूसरा एंटिटी जो है, ये मान लीजिए मेरे पास एक बार के लिए कोर्स है। ठीक है, ओके। तो अब हमने जो सीखा इनिशियल ईयर डायग्राम पे कि स्टूडेंट क्या है, इट्स एंटिटी और एंटिटी सेट। तो हम बोलते हैं ये एंटिटी सेट है। एंटिटी तो हम जनरली इसको कंसीडर करेंगे, पर स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है। और अगर ये एंटिटी सेट है तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो कुछ स्टूडेंट हम मान लेते हैं लाइक S1, S2, S3, S4 और S5 मान लेते हैं 5 स्टूडेंट। तो इन 5 स्टूडेंट का मतलब 5 रो बनी होंगी। ठीक है, तो इन 5 स्टूडेंट को लेकर आपने एक एंटिटी बनाई होगी, और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज होंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ कोर्सेज, 7 कोर्स मैंने बना दिए, चलो 6 ही बना दो एक बार, ये 6 कोर्सेज बना दिए। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे कनेक्टिविटी के अंदर या मैपिंग कार्डिनलिटी में क्या बोलते हैं कि किसी भी एक एंटिटी के, सुनना, किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस, क्योंकि अभी ये क्या है, ये इंस्टेंस ही तो है। तो किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के। ठीक है, मान लीजिए कुछ कोर्सेज, 7 कोर्स मैंने बना दिए, चलो 6 ही बना दो एक बार,
ये 6 कोर्सेज बना दिए। अब हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पे कनेक्टिविटी के अंदर या मैपिंग कार्डिनलिटी में क्या बोलते हैं कि किसी भी एक एंटिटी के, सुनना, किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस, क्योंकि अभी ये क्या है, ये इंस्टेंस ही तो है, तो किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस से कनेक्टेड है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर एसोसिएटेड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। तो यहाँ पे हम एंटिटी के इंस्टेंसेस गिनेंगे। जब रिलेट करेंगे तो अब हमें रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि बिना रिलेशन के तो ये दोनों रिलेटेड नहीं होंगे ना, इसलिए हम बीच में क्या लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं। तो ये आपके पास में कोई भी एक रिलेशन आ गया, ये आ गई आपके पास में रिलेशनशिप, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को जब आप कनेक्ट करने बैठोगे तो रिलेशनशिप भी तो रिलेशनशिप सेट ही है, तो यानी यहां पे भी अब आपके पास में क्या होगा, खूब सारे इंस्टेंसेस रहे होंगे, खूब सारे इंस्टेंसेस रहे होंगे। तो अब जब आप इस स्टूडेंट को कोर्स से कनेक्ट कर रहे हो इंस्टेंस वाइज, इंस्टेंस वाइज, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर से जब आप इधर जा रहे हो, इधर से जब आप इधर जा रहे हो तो स्टूडेंट के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कोर्स से कनेक्ट है। तो हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा की बात करते हैं। तो कितने स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैंने अगर ऐसा बोला कि यहाँ एक स्टूडेंट जो है उसने कितने कोर्स ले रखे हैं, 2 कोर्स ले रखे हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ कोई एक स्टूडेंट आया और उस एक स्टूडेंट ने बोला कि भैया मुझे 2 कोर्सेज लेने, तो हम उसको क्या दे देंगे, हम उनको 2 कोर्सेज दे देंगे। बाय डिफॉल्ट बाद में हम रिलेशन को गायब कर देंगे और दोनों क्या बनाएंगे, सिर्फ एंटिटीज ही बनाते हैं। बट एक बार समझने के लिए तो प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए ना। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि ये एक है और ये कितने से कनेक्ट है, ये 2 से कनेक्ट है। तो इसका मतलब एक स्टूडेंट कितने कोर्स से इन्वॉल्व हुआ, 2। तो यहाँ पे क्या आता है, या तो एक आता है, या तो 1 आता है, या मैनी आता है। तो आप क्या बोलोगे कि या तो आपके जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने से कनेक्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनों से कनेक्ट, अगर एक से ज्यादा कितने भी हो, एक से ज्यादा कितने भी हो, इट कंसिडर एज मैनी। एक से ज्यादा कितने भी हो उसे हम क्या बोलेंगे, मैनी। और एक या एक से कम, एक से कम क्या होता है, 0। एक से कम क्या होता है, 0। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया, समझते जाना एक बार के लिए। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक बार के लिए सिर्फ समझना, ठीक है। और यहां से एक बार मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ समझना, तो यहां से अगर हम कनेक्शन कर रहे हैं तो स्टूडेंट से जब मैं कोर्स की तरफ जा रहा हूं, स्टूडेंट से जब मैं कोर्स की तरफ जा रहा हूं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से किसी भी स्टूडेंट के पास ज्यादा से ज्यादा कितने कनेक्शन है, क्या किसी में भी एक से ज्यादा कनेक्शन है, किसी में भी एक से ज्यादा कनेक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो कोई भी एक स्टूडेंट अगर एक से ज्यादा कोर्स में इनरोल्ड है, कोई एक, बाकी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहां समझ में आएगा कि ये जो एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट जो है ये यहाँ पे 2 कोर्सेज से इनरोल्ड है। तो एक स्टूडेंट 2 कोर्स में इनरोल्ड है, बाकी ये स्टूडेंट कितने कोर्स में इनरोल्ड है, ठीक है। ये और ये तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो आपने यहां से क्या देखा कि जब आप स्टूडेंट साइड से जा रहे हो, S2 S3 S4 और S5, तो S1 इधर की साइड में 2 से कनेक्ट है, ये 0 से कनेक्ट है, ये 1 से कनेक्ट है, ये भी 1 से कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या एक से ज्यादा कोई भी दिखा, क्या एक से ज्यादा कोई भी दिखा, बिल्कुल दिखा। तो हम क्या बोलेंगे कि एक स्टूडेंट के पास में मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं। तो ये हो गई इस डायरेक्शन में। अब हम उल्टा आएंगे और उल्टा आके अब हम ये देखेंगे क्या कोर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। सेम अगर हम यहाँ से कोर्स की साइड से स्टूडेंट को देखेंगे तो अब हम यहाँ से ये बोलेंगे कि क्या कोई भी एक कोर्स ऐसा है जिसको एक से ज्यादा स्टूडेंट ने ले रखा है। फिलहाल है, क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसा बनाया। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा इजी कर देते हैं, हालांकि या तो रहने दो, इसी को रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको क्या समझ में आएगा कि कोर्स से जब आप स्टूडेंट की तरफ आ रहे हो तो C1 C2 C3 C4 C5 और C1। तो C1 यहां से कितनों से कनेक्ट है, 1 से। C2 कितने से कनेक्ट है, 1 से। C3 0 से। C4 2 से। C5 0 से और C6 1 से। तो ज्यादा से ज्यादा कितने, 2।
तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि अब अगर हम इसकी मैपिंग कार्डिनलिटी निकालेंगे तो एक स्टूडेंट के पास में मल्टीपल कोर्सेज हैं और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोनों तरफ से जाके देखो ना कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में है और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों साइड में कैसा रिलेशन हो गया, मैनी हो गया। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो हमने यहाँ पे किसको देखा, हमने देखा क्या एक इंस्टेंस भी, फिर सुनना, इसका एक इंस्टेंस ज्यादा से ज्यादा किससे कनेक्ट है, बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये बाकी मैं खाली भी छोड़ दूं तो फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इस डायग्राम में मैं बाकी सब हटा देता हूँ, तीनों हटा देता हूँ और ये सिर्फ मैं एक लिख के छोड़ देता हूँ, तो इस एक से ही क्लैरिटी हो जाएगी ना कि एक स्टूडेंट के दो कोर्स हैं। इतनी क्लैरिटी तो हो गई ना। बाकी फिर अब यहां से बाकी आप लिखो या ना लिखो, इसी से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्स है और एक कोर्स को यहाँ पे एक स्टूडेंट ले सकता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो उस तरह से ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाँ देखना दोनों तरफ पड़ेगा। क्या कर रहे हो, तो इधर से आप आओगे तो एक मैनी के साथ है, पर इधर से आओगे तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये मैनी वन के साथ है। तो ये एक तरह से कौन सा रिलेशन हुआ, ये वन टू मैनी टाइप का रिलेशन हो जाएगा। अभी हम चारों को पढ़ेंगे ना एक एक कर करके। अभी सिर्फ एक जनरल मीनिंग फिर से समझा रहा हूं कि अगर आप कनेक्टिविटी की बात करते हो तो कनेक्टिविटी क्या बोलेगा कि जितनी भी आपकी एंटिटीज है, कनेक्टिविटी एक और याद रखना, कनेक्टिविटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बाइनरी रिलेशनशिप। ये और मैं आपको बताया था, इसको ना ही हम टर्नरी पे लगाएंगे ना ही आप यूनरी पे लगाओगे। अरे दो होंगे तभी तो वन टू मैनी या मैनी टू वन बोल पाओगे। अगर दो से ज्यादा है या दो से कम है तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो कनेक्टिविटी या आपका मैपिंग कार्डिनलिटी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एंटिटी तो दो होनी चाहिए। अब वो दो एंटिटी कैसे कंट्रीब्यूट करेगी हम उसके अंदर जा रहे हैं। अरे इसी को अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा था, इस डायग्राम को हमने शॉर्ट में कैसे पढ़ा था कि भैया ये एक एंटिटी, ये दूसरा एंटिटी और ये रिलेशन। तो ये तो आ गई शॉर्ट बात है कि एक बाइनरी रिलेशन है। अब हम इसके अंदर घुस के देख रहे हैं कि इसके कितने पार्ट, इसके कितने पार्ट से कनेक्टेड है, ताकि बाद में जब आप उस रिलेशनशिप को मैप करोगे आरडीबीएमएस में तो आपको चीजों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेना। पहले मैं इसकी थ्योरी थ्योरी लिखवा देता हूँ, पहले थ्योरी लिख लो, लिखो। लिखो एक बार, लिखो इस कॉन्सेप्ट की मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम एंटिटीज के बीच में, हम एंटिटीज के बीच में मैक्सिमम एसोसिएशन को निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम एंटिटीज के बीच में मैक्सिमम एसोसिएशन को निकालते हैं। एसोसिएशन या कनेक्टिविटी आप जो लिखना चाहो, मैक्सिमम एसोसिएशन को निकालते हैं। ठीक है, लिखो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बाइनरी रिलेशनशिप। इसकी मैं जनरल डेफिनेशन और लिख पाऊंगा, पहले लिखो, लिखो यह सिर्फ बाइनरी रिलेशन के लिए ही, यह कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लो, यह कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइनरी रिलेशन पे ही अप्लाई होता है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइनरी रिलेशन सिर्फ पे ही अप्लाई होता है। बाइनरी रिलेशनशिप पे ही अप्लाई होता है।
तो अब थोड़ा सा इसका जनरल डेफिनेशन लिख लो। लिखो इसमें, देखो इस कॉन्सेप्ट से क्या करो, हाँ हाउ मेनी, ठीक है। देखो इस कॉन्सेप्ट से हम यह पता करते हैं कि, इस कॉन्सेप्ट से हम यह पता करते हैं कि, इस कॉन्सेप्ट से हम यह पता करते हैं कि किसी भी एक एंटिटी के, किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस, किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के, किसी भी एक एंटिटी के, किसी भी एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस, कितने इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के, दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो पहली वाली एंटिटी के इंस्टेंस दूसरी वाली से कितने कनेक्ट हैं, और दूसरी वाली के इंस्टेंस पहली वाली से कितने कनेक्ट है ना, और इसी प्रकार वाइस वर्सा, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालते हैं, तो वी फाइंड एट मोस्ट इंस्टेंस, फॉर ऑल इंस्टेंसेस। तो लिखो इसमें, अब यहाँ का जनरल मतलब क्या है कि आपके पास में कितने भी इंस्टेंस हो, तो आप तो ये देखो उतने इंस्टेंसेस में से ज्यादा कितने हैं। अब आपने सिंपल सा बोला कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में चार के साथ कनेक्ट है, तो अगर पहली वाली चार से कनेक्ट है तो बाकी की जो भी एंटिटी है वो तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे एक को देखना है, अकॉर्डिंगली फिर आप बाकी डिसाइड कर सकते हो। तो लिखो इसमें, देखो इसमें हम, इसमें हम सारे इंस्टेंसेस की, इसमें हम सारे इंस्टेंसेस की, सारे इंस्टेंसेस की ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंस को लिखते हैं, सारे इंस्टेंसेस की ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंसेस को लिखते हैं। अब ये क्या है, ये फिर इंडिविजुअल एग्जांपल से समझेंगे, अभी तो लिख लो। तो इसमें हम सारे इंस्टेंसेस की ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। और इसी में एक और लिख लो, इट डिफाइंस मैक्सिमम कार्डिनैलिटी रेशियो। तो लिखो, लिखो यह मैक्सिमम कार्डिनैलिटी रेशियो के बारे में बताता है। तो कार्डिनल मैक्सिमम क्या भी लिखेंगे, अभी तो लिख लो, यह मैक्सिमम कार्डिनैलिटी रेशियो के बारे में बताता है। अभी करेंगे ना, टाइप्स देखोगे तो समझ आ जाएगा। हम दोनों पढ़ेंगे, एक होता है मिनिमम कार्डिनैलिटी रेशियो और एक होता है मैक्सिमम कार्डिनैलिटी रेशियो। तो जब आप मैपिंग कार्डिनैलिटी पढ़ रहे हो यानी कनेक्टिविटी पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन निकालना है।
तो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन निकालना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना कनेक्ट है। और अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन, वो मिनिमम को बोलेगा, वहां कम से कम कितना है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा है, वहां कम से कम है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप मैपिंग कार्डिनैलिटी निकाल रहे हो, यहाँ पे जो आपका कार्डिनैलिटी रेशियो आएगा वो ज्यादा से ज्यादा वाला आता है। अब ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, इसी को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। अभी तो लिख लो बस, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिख पाइए, लिख लिया। यह मैक्सिमम कार्डिनलिटी रेशियो को डिफाइन करता है। वो समझाएंगे ना, वही तो कार्डिनल रेशियो क्या होता है, तो वही अनुपात ही लिखने वाले हैं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ कंटेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड द कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। ठीक है, आप गिन लो और गिनने के बाद में आप उसे ये बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार आप बना लो, फिर एक एक करके मैं सारे समझाता हूँ। तो अभी तक जो हमने डिग्री में ये जो छोटा वाला डायग्राम पढ़ा था कि दो एंटिटी है एक रिलेशन है, अब इसको हम जूम कर रहे हैं और जूम करके ये देखना है कि कितनी एंटिटी हैं, कितने रिलेशन हैं और वो कैसे कनेक्ट है। अब इसी डायग्राम को जैसे हम थोड़ा और समझेंगे कई बार, तो हम बीच वाले रिलेशन को गायब कर देते हैं और हम ये मानते हैं ये तो होगा ही, ये तो होगा ही ना। तो आप सीधा का सीधा इस एक को दो से कनेक्ट कर दो, और ये सीधे एरो जा रहे हैं ना, तो आप रिलेशन वालों को एक बार मिस्टर इंडिया बना दो, गायब कर दो, और सिर्फ दोनों एंटिटी को दिखाओ, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि दोनों एंटिटी बिना रिलेशन के तो रिलेट हो ही नहीं सकती ना। तो इसको और इजी समझने के लिए हम ये वाला हटा सकते हैं। अब मैं वही आपको समझाऊंगा पूरा, मैं लिख लो इसको।
लिख लिया? इसमें कोई डाउट है? लो, अब ये एक एक करके मैं सबको समझा रहा हूं, पहले लिख लो। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये जो आपकी कनेक्टिविटी है वो 4 प्रकार की होती है। पहला आपके पास आएगा 1 to 1, दूसरा आपके पास आएगा 1 to many, तीसरा आपके पास आएगा many to 1, और चौथा आपके पास आएगा many to many। तो ये 4 टाइप की रिलेशनशिप हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब गिन रहे हो आप। कार्डिनैलिटी का जनरल मतलब होता है काउंटिंग, ठीक है। बट गिनना किसको है? तो एंटिटी को तो गिनना नहीं है, क्योंकि एंटिटी को गिनने का मतलब तो डिग्री हुआ ना। तो हमने एक वर्ड बनाया डिग्री और एक वर्ड बनाया कार्डिनैलिटी। तो डिग्री का मतलब होता है एंटिटी को गिनना, और कार्डिनैलिटी का मतलब उन एंटिटीज के बीच में जो इंस्टेंसेस हैं उनको गिनना। काम गिनने का ही है, बट एक बाहर से गिनना और एक अंदर जाके गिनना। अब इसको एक एक को आराम से समझाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज 1:1, दिस इज द कार्डिनैलिटी रेशियो। तो इसे रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 to 1, 1 to many, many to 1, और many to many। ठीक है, अब यहाँ एम का मतलब मैनी नहीं है, एम का मतलब तो जनरल काउंटिंग है। अब गिनने के लिए एक बार मैंने, जब मैं एम और एन लिख रहा हूँ इसका मतलब दोनों में एक से ज्यादा है। ठीक है, अब ये नहीं एम का मतलब तो मैनी होता है, एन का मतलब क्या होता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब 1:n बोल दो, 1:m बोल दो, दीज आर ओनली द नोटेशंस। ठीक है, ठीक है। अब इन चारों को अच्छे से समझते हैं। देखो, तो 1 to 1 रिलेशनशिप देखो। अब मैं एक बार के लिए रिलेशनशिप चाहे तो हटा दूं, समझ में तो आई क्या? तो आप सीधा ही इन एंटिटीज की बात कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने बोल दिया स्टूडेंट, या स्टूडेंट ना बोल के यहाँ पे मान लीजिए पर्सन बोल दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए पासवर्ड बोल दीजिए। ठीक है, अब आपके पास में फॉर एग्जांपल ये 5 पर्सन है, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 5 मान लीजिए पासपोर्ट है। ठीक है, सिर्फ समझना, 20 का रिलेशन एक बार मैं गायब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मेंशन करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक बार ऐसे लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो अब 20 का रिलेशन तो फिक्स है ना, ये तो जब भी आएगा तो बस यहाँ पे एक एक डॉट लगा देना, इसमें तो क्या ही है। ठीक है, इसलिए इसको लिखना इतना जरूरी नहीं होता, चाहो तो इसको हटा के डायरेक्ट समझ लो। अब जब आप कनेक्शन देखोगे, सुनना, जब आप कनेक्शन देखोगे तो आप पर्सन से पासपोर्ट की साइड में जाओगे। तो ये देखो, एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितने पासपोर्ट से कनेक्ट है? ज्यादा से ज्यादा एक से, मतलब एक नहीं, कुछ ऐसे भी तो जो नहीं होंगे, हाँ, तो कुछ खाली भी तो है। इसीलिए हमने यहाँ क्या वर्ड यूज किया था? एटमोस्ट, यानी मैक्सिमम। तो एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितने पासपोर्ट कंटेन कर सकता है? एक। वैसे ही एक पासपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन के पास हो सकता है? एक। तो ज्यादा से ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोलने का मतलब एक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास एक है। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो खाली हो।
अब सबके पास एक होने का मतलब तो ये हुआ फिर मुझे सबको एक देना पड़ेगा। तो यहां हम सबकी बात नहीं करते। यहां अब मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, हमने क्या बोला था, यहां हम जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनमें से मैक्सिमम को लेते हैं। ऐसा नहीं है सब हो, सब यहां पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ए रिलेशनशिप। तो यहां से सिंपल से हम क्या बोलेंगे कि ए रिलेशन इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशन, वन टू वन रिलेशन इफ। तो अब आप दोनों साइड से डेफिनेशन लिखो, दोनों साइड से डेफिनेशन लिखो कि कोई भी रिलेशन वन टू वन कब कहलाएगा, जब पहले वाले के इंस्टेंसेस दूसरे वाले के ज्यादा से ज्यादा एक से कनेक्ट है, या दूसरे वाले के जो इंस्टेंसेस है वो पहले वाले के साथ ज्यादा से ज्यादा एक से कनेक्ट है। ठीक है, तो चाहे तो अब आप जैसे इसके नाम देना चाहो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप एक बार के लिए इसको ए और इसको बी बोल दो, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ ऑल द इंस्टेंसेस of A have at most one connection for B, और दूसरा क्या लिखोगे, all the instances of B have तो ये एक बार तो मैंने आपको पूरा लिखवा दिया, आगे फिर मैं इसे शॉर्ट में लिखवा दूंगा, पूरा लिख लेना। लिखो इसमें, लिखो एक रिलेशन वन टू वन रिलेशन कहलाएगा, एक रिलेशन वन टू वन रिलेशन कहलाएगा अगर अगर फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए के सारे इंस्टेंसेस, पहला पॉइंट लिखो, ए के सारे इंस्टेंसेस, ए के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ ज्यादा से ज्यादा, बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन हो, बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन हो, बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन हो, और इसी में दूसरा लिखो, तो जो चीज ए के लिए वही सेम बी के लिए होगा। दूसरा लिखो, बी के सारे इंस्टेंसेस, बी के सारे इंस्टेंसेस बी के सारे इंस्टेंसेस ए के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन हो। अब ये जो भी हमने यहाँ लिखा है इसको हम पहले से जानते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। देखो, अब वेन डायग्राम से हम कैसे बताएं, तो वेन डायग्राम से अगर आपको बताना है, जैसे सबसे इजी एग्जांपल जो मैंने लिया था वही ले लो, पर्सन और पासपोर्ट का। अरे पर्सन और पासपोर्ट का क्या रिलेशन होता है, हर एक पर्सन के पास में ज्यादा से ज्यादा एक पासपोर्ट होता है, जरूरी थोड़ी है सबके पास हो। नहीं, हस्बैंड और वाइफ का भी तो अलग अलग होता है, जॉइंट पासपोर्ट थोड़ी होता है, जॉइंट तो अकाउंट होता है। हाँ नहीं मैं, हाँ काम ही नहीं पड़ा, बढ़िया। नहीं वो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पासपोर्ट की जगह आधार कार्ड लिख लो यार, और तो क्या लिखोगे, कुछ तो लिखोगे। तो मैं तो आपसे एक सिंपल से ये पूछ रहा हूँ कि किसी भी पर्सन के पास ज्यादा से ज्यादा कितने पासपोर्ट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो एक ही हो सकता है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सबको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।
जैसे आप में से कईयों के पास नहीं है। और यही अगर उल्टा बोले पासपोर्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एक पासपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कितने इंसानों के पास हो सकता है? सिर्फ एक। अब एक पासपोर्ट को लेके दो लोग थोड़ी चले जाएंगे, उससे तो एक ही पर्सन अलाउड होगा ना। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या समझ में है, दिस इज 1:1। तो अब ईआर डायग्राम में अगर आपको 1:1 दिखाना है तो उसके लिए नोटेशन भी तो देना पड़ेगा। तो नोटेशन यहाँ क्या आ गया कि एक पर्सन के पास एक, देखो यहां से जब इधर पढ़ो तो इधर देखो, और जब यहां से इधर पढ़ रहे हो तो इधर पढ़ो। पासपोर्ट कब से अलग अलग देश के लिए अलग अलग हो गया? भाई टेररिस्ट हो क्या? या तो आप बहुत बड़े स्पाई हो जेम्स बॉन्ड टाइप के, या बहुत बड़े टेररिस्ट हो। एक इंसान का पासपोर्ट तो एक ही होगा लीगल तरीके से। इलीगल पे तो तुम अपने नाम बदल लो। नहीं, मल्टी सिटीजनशिप अगर अलाउ करती भी है तो पासपोर्ट तो एक ही होगा ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। मल्टी सिटीजनशिप सब थोड़ी, इंडियन तो सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ करती है, नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, बट सब थोड़ी करती हैं। दोहरी नागरिकता हम अलाउ नहीं करते। हाँ, अरे वो पासपोर्ट नहीं होते, वो वीजा होते हैं, पीआर होते हैं। अब तुम कहाँ? हाँ, वीजा तो अलग चीज हुआ ना, वीजा तो परमिशन होती है। क्या? वो अलाउ करते हैं सिटीजनशिप, बट मान लो आप इंडियन हो और अब आप दुबई जाके रह गए, तो दुबई तो कह देगा कि हम इंडियन को अलाउ कर देंगे। जैसे ही तुमने दुबई का सिविलाइजेशन ले लिया, इंडिया वाला बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गया। आप समझो, जो कंट्री डबल डबल अलाउ करेंगे वही तो डबल डबल होंगी। अब तुम इंडिया अगर सिंगल को सपोर्ट करता है, तुम दुबई जाके कह रहे हो हमारे पास तो दो ही नागरिकताएं हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? इंडिया वाला सबसे पहले तुम्हें रिजेक्ट मार देगा कि अब तुम एनआरआई बन चुके हो, गलती से भी मत आना यहाँ पे, और आओ तो टाइम पास करके महीने दो महीने निकल लेना, रहने की मत सोचना। फिर तुम्हें वीजा लेके आना पड़ेगा। अभी हम इंडियन सिटीजन है तो मेरे को वीजा नहीं चाहिए। हाँ, तुम नेपाल घूम के आओ, बिल्कुल कोई वीजा नहीं चाहिए। ठीक है, वहाँ कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए। ठीक है, तो सुन, हाँ तुम पाकिस्तानी रहोगे मतलब, इधर देख लो। तो यहाँ पे अब दिखाने का तरीका क्या है? अब जब भी आप कहीं पे भी ये बता रहे हो कि अब हमारे पास 1:1 रिलेशनशिप है, तो उसके लिए यहाँ ये जो लाइन है इस पे 1:1 लिख दो। तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि इधर से जब इधर जाएंगे, सुनना, जब आप, अरे देख लो, जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो इसको छुपा लो, और जब इधर से इधर आ रहे हो तो इसको छुपा लो, तब दोनों आपको दिखेंगे। तो जस्ट लाइक द रेशियो। तो ये दो रेशियो हो गए कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या रेशियो है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के, ये कई बार आपके कॉमन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक सिंपल सा आपको रिलेशन दे दिया जाता है, यही पूछेगा बताओ किस टाइप का रिलेशन है। जैसे अभी एक जनरल एग्जांपल मैंने पर्सन और पासपोर्ट का दिया है। तो कुछ रिलेशनशिप मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, बट एज ए एक्सेप्शन जनरल केस के। अब मैं स्टूडेंट और कोर्स के बीच रिलेशन बनाता हूँ। अब मैं आपसे जनरल चीज पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है? अब वो 1:many और मे बी द many-to-many। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स ले सकते हैं। तो इट इज अप टू द सिचुएशन। तो कुछ चीजें सिचुएशनल होती है। कस्टमर और ऑर्डर के बीच में रिलेशन, तो एक कस्टमर कई ऑर्डर कर सकता है और एक ऑर्डर कई कस्टमर के द्वारा भी किया जा सकता है। तो दीज आर द सिचुएशनल। एक ऑर्डर का मतलब टाइप्स वैसे, है ना? तो लिख लो एक बार, चलिए 1:1 में। ठीक है, तो 1:1 का दोनों के वन का मतलब क्लियर ना, कि ये वाला वन क्या कह रहा है और ये वाला वन क्या कह रहा है। तो ये वाला वन, सुनना, ये वाला वन इसके लिए और ये वाला वन इसके लिए, तो जहां लिखा हुआ है उसे उल्टी साइड देखना होता है। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, ओली तो है। ये जितने भी इंस्टेंसेस इसके हैं, ये सारे के सारे जब इससे कनेक्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक होगा। ये एक है, ये जीरो है, ये एक है, ये एक है, ये जीरो है। तो बात तो सबकी होगी ना। तो ए के जितने भी इंस्टेंस हैं, सुन लो पहले, ए के जितने भी इंस्टेंस हैं जब वो बी में कनेक्ट होंगे तो उनका ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन होगा।
और बी के जितने भी इंस्टेंसेज हैं जब वो ए के साथ कनेक्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन होगा। हाँ तो सबके लिए लगेगा ना वो तो, एक के लिए थोड़ी काउंट करेंगे ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द वन एंटिटी बिहाफ ऑफ द सेकंड एंटिटी। और किसी का कोई डाउट? पासपोर्ट पर्सन का तो होता है लेकिन अभी आपको बताना पड़ेगा ना। अरे हो सकता है जैसे इन्होंने बोला कि एक पर्सन के पास में बहुत सारे पासपोर्ट हो सकते हैं, अभी तुम नॉर्मल इंसान ही नहीं हो, तो एक सिचुएशन लग गया ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां अब आप ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि एक पर्सन का एक पासपोर्ट होता है और एक पासपोर्ट एक ही पर्सन के लिए अप्लाई होता है, ये दोनों बातें अलग अलग है। लेकिन अभी फिलहाल वन टू वन में आपको एक जैसी दिखेंगे। अरे पासपोर्ट पर्सन का ही होता है वो तो मुझे भी पता है। अब यहाँ जो भी चीजें लिखोगे किसी पर्सन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो। ठीक है, हाँ आप आधार कार्ड लिख लो ना, कुछ भी लिख लो। अरे अब सिंपल सा, अगर चलो मैरिज एक्ट की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे मेल और फीमेल ले लेता हूँ, मेल और फीमेल ले लेता हूँ, एक इंसान ज्यादा से ज्यादा एक औरत से ही शादी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू एक्ट। अरे मुझे मत सिखाओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप बिगैमी करते हो, दो शादियां करते हो तो वो इलीगल है। अरे नहीं है लीगल, वो परमिशन से रह रहे हो बट कानूनन वो इलीगल है। अरे वो अलग बातें हैं, वो परमिशन के साथ हो रही है, बापू ने दो कर रखी है, बड़ा खुश हो रहा है आगे जाओ देखो आ गया चलो, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं वन टू मैनी की, तो इधर देखो। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई एक एंटिटी ए टाइप का होगा, ये कोई एक एंटिटी बी टाइप का होगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे सिंपल से ये बोल रहा हूँ कि ये एक एंटिटी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितनों से है? तो ये दो से है, ये जीरो से है, ये एक से है और ये एक से है। तो उनमें ज्यादा से ज्यादा कितना है? दो ना। तो दो का मतलब मैं नहीं होते। अरे यहाँ दो तीन चार नहीं होता, या तो वन होगा या मैनी ही होगा। तो मैनी का मतलब है एक से ज्यादा। हो सकता है आप यहाँ तीसरा भी कनेक्ट कर दो, दिस इज ऑल्सो द कंसिडरेशन, पर ठीक है समझने के लिए तो दो ही बहुत है। तो अब यहाँ पे वन टू मैनी का मतलब क्या समझ में आया? कि ए के जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो बी के साथ ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? एम। क्योंकि वन टू मैनी है तो एम बोला ना आपने, तो एम मतलब दो तीन चार जितने भी बोलो। लेकिन बी के ए में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? एक। तो जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपको दो मिल रहे हैं, बट इधर से इधर थोड़ी दो मिल रहे हैं। दिखाऊं दो लेके? लो, तो इधर से ये इसमें मेरे को करना नहीं है लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कोई गलत फहमी हो तो पहले देख लो कि ये एक है। अरे सीधा ये तीर जा रहा है ना? तो यहां से जो तीर जा रहा है कितने लोगों को लग रहा है? तो इसका मतलब दो लगते हुए नहीं हो गया, ठीक है। तो ये वाला इसका कॉन्सेप्ट है। अब इधर से जो तीर जा रहा है ये एक एक के लिए, ये एक एक के लिए, ये तो जा ही नहीं रहा, ये एक एक के लिए और ये एक एक के लिए, तो इधर से इधर तो एक ही है ना, इधर से इधर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लिखो डेफिनेशन।
तो लिखो इसमें, देखो एक रिलेशन वन टू मैनी रिलेशन कहलाएगा, या एक रिलेशनशिप लिखो। तो डायग्राम पहले बना रहे हो क्या? बना लो। एक रिलेशनशिप वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा, एक रिलेशनशिप वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाएगा अगर, कहलाएगा अगर अगर पहला लिखो, ए के सारे इंस्टेंसेस, ए के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ, ए के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखे, बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखे, ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखें। और दूसरा लिखो, बी के सारे इंस्टेंसेस, बी के सारे इंस्टेंसेस ए के साथ, बी के सारे इंस्टेंसेस ए के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन रखें। अब देखो एग्जाम डिले हो गया तो नियत मत खराब करो, पढ़ लो आराम से शांति से। नहीं, नहीं हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तो चाहता हूँ ना हो। वही तो कह रहा हूँ ना हो, एटलीस्ट पढ़ने वालों को तो फायदा हो, एटलीस्ट पढ़ने वालों को तो फायदा हो, है ना। तो ये ए है, ये आर है और ये बी है, तो ये वन टू मैनी है, तो अपन कैसे लिखेंगे? वन टू एम। तो अभी समझ में आ गया? जब इसको देख रहे हो तो इसको छुपाना है, ये रेशियो है। तो जब आप इसको देख रहे हो तो इसको छुपा लो, तो इसका एक का कनेक्शन मल्टीपल के साथ है, और जब इसकी साइड से देखना तो इसको छुपा लो, इसका एक का कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा एक के साथ। ठीक है, वन टू मैनी। क्योंकि जब आप खुद की एक बात बताओ, जब आप ए का रिलेशन पूछोगे तो ए के साथ थोड़ी पूछोगे, बी के साथ ही तो पूछोगे। इट्स कॉमन सेंस कि जब आप इधर जा रहे हो तो ए बी से कनेक्शन पूछेगा, तो बी की साइड लिखो, और जब आप इधर आ रहे हो तो बी ए से पूछेगा, तो वो ए की साइड लिखो। ठीक है, तो आधी अधूरी चीज है, मतलब समझने के लिए तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि ए बोल रहा है मैं बी से कितना कनेक्ट हूं, तो आपने बोला ज्यादा से ज्यादा एम, तो ये पहले लिख दो, तो इधर से इधर समझ आ गया। अब इधर से इधर आना है तो बी ए से ज्यादा कितना कनेक्ट है, तो एक इधर लिख दो, तो बन गया वन टू मैनी। तो वन टू मैनी क्लियर, कि पहले वाले के दूसरे वाले के साथ ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन हो सकते हैं, और दूसरे वाले के पहले वाले के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन हो सकता है। वर्ड बार बार होता है ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो लो, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये कस्टमर ले लो, मैं एक बार के लिए बना रहा हूं इसको, और ये ऑर्डर ले लो, मैं इसको बना रहा हूं जानबूझ के वन टू मैनी। तो एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, इट इज अप टू यू। तो ये कस्टमर और ऑर्डर का रिलेशन आपका वन टू मैनी चला जाएगा। ठीक, ऑर्डर पिज्जा टाइप का हुआ तो उस एक ऑर्डर को मिलके तुम सारे एक एक पीस उठा उठा के खा भी लोगे, तो वो फिर मैनी टू मैनी में भी जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैंने बोला ना, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल नेचर के हो सकते हैं, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डोंट वरी, उस पर रीड लग जाएगी कि भैया आपके आंसर की गलत है, टेंशन ना लो। क्योंकि जो जनरल नहीं है वो थॉट पे डिपेंड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बस आपको पता होने चाहिए। ठीक? हाँ, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो बताओ कोई किसी तरह का डाउट वन टू मैनी को लेके? चलूं आगे? मतलब समझ में आ रहा है ना चीजें कहाँ फोकस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो ए के लिए बी काम कर रहा है और बी के लिए ए काम कर रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, अब बाकी सारे हो जाएंगे। चलो, अब इसी में तीसरा मैनी टू वन।
देखो, अगर आप मैनी टू वन लोगे तो पहले ये तीर चला लेते हैं, इधर देख लो। देखो, यहाँ पे अगर हम ए से बी की बात करते हैं तो यहाँ पे अब हमारी सिचुएशन कैसे लगेगी? मान लीजिए, ठीक है, तो अब फिर से देखो इधर, मैं अगर ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो ये कितनों से कनेक्ट है? एक से। ये कितनों से कनेक्ट है? एक से। ये कितनों से कनेक्ट है? एक से। ये है जीरो से और ये एक से। तो ए से बी में जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने कनेक्शन मिल रहे हैं? एक। लेकिन जब बी से ए में आ रहे हो, जब बी से ए में आ रहे हो तो इस एक भाई साहब को तो दो के साथ कनेक्शन देख लिया। तो अगर पहले वाले के ही दो हो गए हैं तो बाकी देखने हैं क्या? नहीं, हम तो ज्यादा से ज्यादा की बात करते हैं। तो एक अगर दो के साथ हो गया तो बाकी एक को जीरो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें एक इंस्टेंस से मतलब होता है, तो इस कहानी को बदल दो। तो ऑल इंस्टेंसेस ऑफ ए हैव एट मोस्ट वन इंस्टेंस विद बी, और ऑल द इंस्टेंस ऑफ बी हैव एट मोस्ट एम इंस्टेंस विद ए। बस मेरे लिए तो डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो लिखो, एक बार लिखवा तो देता हूं। लिखो एक रिलेशन, एक रिलेशन मैनी टू वन रिलेशन कहलाएगा। एक रिलेशन मैनी टू वन रिलेशन कहलाएगा। मैनी टू वन रिलेशन कहलाएगा अगर ठीक है, अगर पहला लिखो, ए के सारे इंस्टेंसेस, ए के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ, ए के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ, बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन रखें। बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन रखें। ज्यादा से ज्यादा एक कनेक्शन रखें। दूसरा लिखो, ए के सारे, सॉरी, के सारे इंस्टेंसेस, बी के सारे इंस्टेंसेस, बी के सारे इंस्टेंसेस ए के साथ ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखें। बी के सारे इंस्टेंस ए के साथ ज्यादा से ज्यादा एम इंस्टेंस रखें। ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखें। ठीक है, अब यहां से फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे बात जब दो की होती है तो वो मैनी में काउंट होता है। वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे तीसरे को भी अगर जोड़ना चाह रहे हो तो ये भी तो मैनी है। एक से ज्यादा होते ही वो मैनी हो जाता है। वो फर्क नहीं पड़ता कि वो दो है, 10 है, 20 है, 50 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हो तो एग्जाम्पल क्या दोगे? लाइक स्टूडेंट या टीचर, अब कुछ भी ले लो, कुछ तो लिखना ही है। या कॉलेज के साथ, बिल्कुल आप कॉलेज और स्टूडेंट का रिलेशन यहाँ ले सकते हो। हाँ, क्लास और टीचर भी ले सकते हो, लाइक कोर्स ले सकते हो। एक बार तो लिख लो, चलो मैं एक बार जो ले रहा हूँ उसको एक बार मानते हैं, और ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाना, है ना। तब आपकी तरफ से तो मैं अकेला हूँ, पर मेरी तरफ से तो आप बहुत सारे हो। ठीक है,
ये लिख लो, और फोर्थ लिखो मैनी टू मैनी। तो अब तो समझ में आ गए सारे। तो इसी में अगर आपको मैनी टू मैनी करना है तो इसी डायग्राम में हम मैनी टू मैनी कर देते हैं। अच्छा, आपने बनाया नहीं क्या? हाँ तो बनाओ, बना लो बना लो। सुन नहीं रहा। वो तो देखो, फॉरेन की का तो अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी तो अपन ये देखेंगे, थोड़ा कन्वर्जन करेंगे ए आर टू रिलेशनल, तो फिर फॉरेन की मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि किस टेबल के साइड फॉरेन की जाएगा। वो कुछ रूल्स हैं, वो भी यहीं आएंगे इसके बाद में। अभी मतलब यहाँ नहीं, मतलब इस टॉपिक के बाद में। ठीक है, जैसे बना लिया डायग्राम सबने? देखो, देखो, अब जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, चेक इट। तो अब आपको चीजें समझ में आ ही रही है। तो इधर देखो, देखो क्या कोई भी एक से ज्यादा कनेक्शन दिख रहे हैं? दिख रहा है ना, ये दो आ गए। ठीक है, और इधर से कोई कनेक्शन दिख रहा है? हाँ, तो इधर से दो आ गए। तो इसका मतलब इधर से इधर भी मैनी है, और इधर से इधर भी मैनी है। ठीक है, तो ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैनी टू मैनी। देखो पहले डायग्राम लिख लो। तो लिखो, लिखो एक रिलेशन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। एक रिलेशन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा अगर अगर पहला लिखो, पहला लिखो, ए के सारे इंस्टेंसेस, के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ, के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखे। ए के सारे इंस्टेंसेस बी के साथ ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखे। ज्यादा से ज्यादा एम कनेक्शन रखें। दूसरा लिखो, बी के सारे इंस्टेंसेस बी के सारे इंस्टेंसेस ए के साथ ए के साथ ज्यादा से ज्यादा एन कनेक्शन रखें। वो एम और एन दो नंबर हैं जो किसको बता रहे हैं? एक से ज्यादा को। ज्यादा से ज्यादा एन कनेक्शन, ये आ गया ना। अब स्टूडेंट और कोर्स मैंने मैनी टू मैनी किया, तो मतलब क्या समझ में आया कि एक स्टूडेंट बहुत सारा कोर्स रख सकता है और एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है।
अब इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका तो मैंने आपको साथ साथ पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में इनका एक और तरीका है, वहां पे उसके ऊपर वन और एम एन नहीं लिखे जाते। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, तो वो मैं नोटेशन भी लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक तरीका ये तो साफ साफ दिख गया, ऊपर नंबर लिख दिया, 1M 11 M1 या फिर MN, वो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर भी ना लिखे तो और क्या स्पेशल नोटेशन है, तो इसका एक और नोटेशन है जो नेट गेट लेवल तक यूज किया जाता है और कभी कभार आपके भी काम आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले बना लो इन सारे डायग्राम्स को, फिर एक और बताता हूँ। लिख लिया सबने? चलो, तो ये कुछ स्पेशल नोटेशन है इसी के, ये भी देख लो। सुनो, देखो, अगर आप यहाँ पे नंबर नहीं लिखते तो कैसे पता चलेगा ये कौन सा टाइप का रिलेशन है? तो कैसे पता चलेगा कौन सा टाइप का रिलेशन है? तो उसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं लाइन और एरो। लाइन और एरो। तो अगर आपके पास में दोनों एंटिटी के बीच में यहां पे सिर्फ लाइन बनी हुई है, सिंपल लाइन बनी हुई है, इट मीन्स 100% ये मैनी टू मैनी। आपके लिए समझने के लिए ऐसे याद रखो कि जब भी जहां पे भी आपको लाइन दिख जाए, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा मैनी का, और जहां पे भी आपको एरो दिख जाए वो रिप्रेजेंट करेगा वन को। नंबर लिखना मैंडेटरी नहीं है, देयर आर टू नोटेशंस आर देयर, वन फॉर द नंबर जो आपने सीख लिया। अब नंबर नहीं है तो एक और तरीका है, स्टैंडर्ड एग्जाम्स में यूज किया जाता है, तो इसको देखते ही अब आप बता दोगे किस टाइप का है, तो हमें इसके लिखने की नीड ही नहीं है, हम देख के बता देंगे ये मैनी टू मैनी। देख के बता देंगे क्या है, मैनी टू मैनी। दूसरा, अब उसके बाद में हम दूसरे पे आते हैं और हमें बताना है वन टू मैनी, या चलो वन टू मैनी ही लिख लेते हैं। देखो, तो अब अगर यही नोटेशन आपका ऐसे बन जाए, इट इज जस्ट लाइक दैट, तो इस बार आपको यहां पे एरो दिखा, तो जिधर एरो जा रहे, जिसके जाके लग रहे, जिसके दिल पे लग रहे, वो वन है, वो वन है। इसका मतलब इधर से निकलते हुए ये तीर इसको चीरते हुए इसके लग गया। ठीक है, अब इसको लिखने के भी दो तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं नोटेशन सारे बता देता हूं ताकि कभी आ जाए तो ये ना कहो बताया नहीं। ठीक है, तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि इस एरो को आप इधर देख सकते हो, ये लो, एग्जैक्टली एरो किधर जा रहा है वो मैटर करता है। एरो किधर जा रहा है वो मैटर करता है, तो एरो का डायरेक्शन तो इधर ही है ना। वो उसके वो इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। सुनना, ये एरो जो आप लगा रहे हो, चाहे तो इस एंटिटी के यहाँ लगाओ और चाहे तो इस रिलेशन के यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरो जिधर जा रहा है वो वन है, और जहां जिसके लग रहा है वो वन ही है। अरे एक के ही तो लगता है ना। तो ये मैनी टू वन ही कंसिडर होगा, तो दोनों के दोनों आपके मैनी टू वन ही है। याद रखना, तो एरो जिसकी तरफ है, जिसकी तरफ है, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करता है, वो एरो किधर बना वो जरूरी नहीं है। ये एरो यहाँ पे भी हो सकता है, ये एरो यहाँ पे भी हो सकता है, पर डायरेक्शन नहीं बदला हमने, डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो जिसकी तरफ है वो वन, और जिधर से जा रहा है वो मैनी, तो इट्स बिकम मैनी टू वन।
बना लिया? एरो का डायरेक्शन किधर है तो किसके लगेगा? तो जिसको के भी लगेगा वो वन है। सुनो, ये यहां से निकला या ये यहां से निकला, डायरेक्शन तो इधर ही जा रहे हैं, तो ये वाला वन होगा और ये वाला मैनी हो जाएगा। ठीक है, चलूं आगे, लिख लिया। इसी में थर्ड, तो एरो किधर जा रहा है? इधर की साइड में। अब इसको बनाने के भी वही दो तरीके, दोनों समझ लो। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन पे ध्यान दो। एरो किधर जा रहा है, यहां या यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार एरो इधर आ रहा है, तो जिधर आ रहा है वो वन, और जिससे आ रहा है वो मैनी हो जाएगा। इसीलिए ये आपका रिलेशनशिप कहलाएगा वन टू मैनी। ठीक है, चलो चौथा भी लिख देते हैं ना, फोर्थ वन। अब वन टू वन होगा तो दोनों तरफ तीर चलेंगे इस बार तो। हाँ तो चला दो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब इन तीरों का डायरेक्शन किधर भी हो, एक तीर इधर चला गया और एक तीर इधर चला गया, दिस इज वन ऑफ द वे। वन ऑफ द वे, यानी वन टू वन बन गया। या फिर और कैसे लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो तीर दोनों तरफ होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो ये वाला तीर इसके जाके लगा और ये वाला तीर इसके साइड लगा, ये वाला इधर लग जाएगा और ये वाला इधर लग जाएगा, है ना। तो दोनों में किसी को लिखो इट रिप्रेजेंट वन टू वन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन से जो नेट गेट जैसे एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं। बच्चों के लिए तो वन टू मैनी लिख देते हैं कि बच्चे हैं समझ नहीं आएगा तो लिख दो ऊपर। ठीक है, बट थोड़े से समझदार होने के बाद नहीं लिखा जाता। तो अब आप मेच्योर हो चुके हो कि तीर खा लिया ना आपने, तब आप मेच्योर हो गए हो। छोटा सा टॉपिक और है, फिर ये फंडामेंटल ईआर आपका खत्म, फिर कन्वर्जन और ईईआर है। मतलब अप्रोक्सीमेटली दो क्लास अब और होगा, लेकिन जितना ईआर है मैंने अब आपको सारा पढ़ा दिया, अब आप क्वेश्चन सारे कर पाओगे। तो आप अपने बुकलेट वाले तो उठा के स्टार्ट कर दो, 95 से 98% हो जाएंगे, एक आध होंगे वो तुम पढ़ नहीं रहे होंगे। तीसरा लिखो। तीसरा क्या था? पार्टिसिपेशन था ना। हाँ, तो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेशनशिप में। मैनली आपको पहले डेफिनेशन समझ आ गया, उसके बाद में डिग्री का मतलब क्या होता है, फिर दूसरा आपके पास में मैपिंग कार्डिनलिटी या फिर कनेक्टिविटी क्या होता है, और तीसरा अब आपके पास आता है पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है वो भी सुन लो। अब पार्टिसिपेशन का जनरल मतलब देखो, मैक्सिमम कार्डिनलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है,
मैपिंग कार्डिनैलिटी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेशियो बता रहे हो, ज्यादा से ज्यादा रेशियो बता रहे हो तो वो मैपिंग कार्डिनैलिटी होता है, बट कम से कम भी तो है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम को बताना है। तो कम से कम मतलब पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो एंटिटी है जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो कम से कम कितनी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वीक एंटिटी है, तो वीक एंटिटी किस पे टिकी हुई है, स्ट्रांग के ऊपर। तो वीक अगर स्ट्रांग के ऊपर टिकी हुई है तो वीक साइड में जो पार्टिसिपेशन होगा वो तो 100% होगा ही होगा। अरे क्या वीक वाला कोई एक भी इंस्टेंस आप खाली छोड़ सकते हो क्या? क्योंकि वीक एंटिटी का खुद का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना, उसको आप किससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्ट्रांग से जिसका की है। तो वीक की साइड के अंदर आपको हर एक एंटिटी को कम से कम एक बार कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो वो कम से कम हो गया। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जनरल मिनिमल कार्डिनेशन। इट मींस, सिंपल से लिख दो, इट मींस, पहले लिखो मिनिमम कार्डिनैलिटी रेशियो। लिखो, लिखो यह है, लिखो यह है मिनिमम कार्डिनैलिटी रेशियो के बारे में बताता है। यह मिनिमम कार्डिनैलिटी रेशियो के बारे में बताता है। ठीक है, यह मिनिमम कार्डिनैलिटी रेशियो के बारे में बताता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो यह लिखो यह डिफाइन करता है कि, यह डिफाइन करता है कि सारे के सारे इंस्टेंस, यह डिफाइन करता है कि सारे के सारे इंस्टेंस, सारे के सारे इंस्टेंस के कनेक्शन, सारे के सारे इंस्टेंस के कनेक्शन जरूरी है या नहीं, सारे के सारे इंस्टेंस के कनेक्शन जरूरी है या नहीं। सबकी बात होगी यहाँ पे, यानी क्या हम किसी को छोड़ सकते हैं? मतलब या तो हम कहेंगे हम छोड़ सकते हैं, या हम कहेंगे नहीं भैया एक को भी नहीं छोड़ सकते। तो जब किसी को भी नहीं छोड़ सकते तो मैंडेटरी हो गया ना कि करना ही पड़ेगा। और अब छोड़ने की इच्छुक हो तो ऑप्शनल हो गया कि ठीक है यार देख लेंगे, किसी के पास ना भी आए तो चल जाए। इसीलिए अब ये दो तरह का हो गया, या तो सबको लेना पड़ेगा या सबको नहीं लेना पड़ेगा, मतलब किसी को भी आप छोड़ सकते हो। तो लिखो, ठीक है, लिखो यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, ये इनके दो दो नाम होते हैं, सारे लिख दिए। ठीक है, तो आप इसको टोटल या मैंडेटरी पार्टीशन कहते हो, पार्टिसिपेशन, या दूसरे को पार्शियल या ऑप्शनल पार्टिसिपेशन कहते हो। टोटल या मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन
और दूसरा पार्शियल या ऑप्शनल, आंशिक, पार्शियल हो गया ना, अधूरा, पार्शियल या ऑप्शनल। ठीक, देखो अब छोटे छोटे हैं, देखो इनको। तो सबसे पहले लिखिए टोटल, दोनों नाम वहां मैंने लिखवा दिए, यहाँ एक लिखा हूं। देखो अब किसी भी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंसेस का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। वो एक का भी हो सकता है और दोनों का भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए के सारे इंस्टेंसेस बी में पार्टिसिपेट करें, या ऐसा हो सकता है बी के सारे इंस्टेंसेस ए में पार्टिसिपेट करें, या ऐसा हो सकता है ए के बी में करे और बी का ए में करे। टोटल है ना, तो टोटल तो किसी भी साइड हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है। पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाते हैं, तो लिखो। तो लिखो इसमें, देखो किसी भी एक एंटिटी के, फिर इसको मैं पीछे पीछे वाले डायग्राम से समझाऊंगा। किसी भी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंस, किसी भी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंस, किसी भी एक एंटिटी के सारे इंस्टेंस अगर अगर दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ, अगर दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसे हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो इसे हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, तो टोटल का मतलब है ये तो होगा ही होगा और किसी को भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पुराने वाला ही समझ आ जाएगा। लिख ले ये डेफिनेशन। चलो, तो अभी जो समझा पहले मैं उस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर इसका नोटेशन क्या हो बाद में बताऊंगा। देखो, देखो ये तो, अब यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप पहले ए की साइड देखो, तो ए की साइड में कितने डॉट दिख रहे हैं आपको? तो क्या सारे के सारे कनेक्ट हैं? तो इसका मतलब क्या समझ में है कि ये सारे के सारे इधर कनेक्ट है। क्या एक भी खाली है? ठीक है, इधर खाली है, भी इधर खाली है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए की साइड से जितने भी इंस्टेंस है वो बी की साइड में सारे के सारे कनेक्ट है। तो एक भी खाली नहीं है, इसका मतलब ए की साइड से कैसा है? टोटल है। पर बी की साइड से टोटल नहीं है, बी की साइड से तो खाली है, बी की साइड से खाली है। और यही ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर आप इसी को अगर बी की साइड से बोलना चाह रहे हो, मैं तीनों डायग्राम बना रहा हूं, तीनों देख लो ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। लो। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि किसकी साइड में सारे के सारे इंस्टेंस टोटल सारे पार्ट रोल कर रहे हैं? बी की साइड से। अब देखो बी की साइड से एक भी खाली नहीं है, तो इसका मतलब इस बार टोटल किधर की साइड में है? बी की साइड में है। और तीसरा फिर ये ऐसा भी तो हो सकता है
कि दोनों साइड में आ जाए, बिल्कुल। चलो, तो अब क्या दिख रहा है? तब तो दोनों ही साइड में। इसका मतलब ए के भी सारे बी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बी के भी सारे ए में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस केस में अब आपको क्या दिख रहा है? इस केस में आपको दोनों साइड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इधर एक ही साइड में अब इसको लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको डिनोट करने के लिए जिस भी साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है उधर डबल लाइन लिखते हैं। डबल लाइन, उस डबल लाइन से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टोटल है। जैसे इधर देखो, अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं इसको, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये पहला आपका एंटिटी आ गया, ये दूसरा एंटिटी आ गया, इसके बीच का ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि एक ही साइड टोटल है, तो जिस साइड टोटल है उधर डबल लाइन लिख दो और इधर एक लाइन लिख दो। तो जिस भी साइड में इधर सारे के सारे पार्टिसिपेट हो गए ना, तो एक ही साइड से टोटल है, बी की साइड नहीं। मतलब ये, अरे ये टोटल है तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्शनल बन जाएगा, दूसरा तो अपने आप ही निकल गया। आपको समझना तो पहले वाला ही है। इसको देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और इनके बीच अगर रिलेशन बनाएंगे तो इस बार बी की तरफ ज्यादा जरूरी है, बी के सारे कवर होने हैं। और ऐसे अगर इसको आप समझोगे तो क्या समझ में आएगा कि इस बार तो दोनों के दोनों ही भर भर के एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो डबल साइड कर दो। तो जिधर भी टोटल पार्टिसिपेशन होगा उस साइड में डबल लाइन आएगी। ये इसका नोटेशन होता है। हाँ, वो दूसरा वाला पार्शियल हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक का सबका जरूरी है तो दूसरा क्या बोलेगा कि जरूरी नहीं है, तो वो पार्शियल की कैटेगरी में चला जाए। प्रैक्टिकली है ना वीक एंटिटी, अभी पढ़ेंगे उसको। इस पे रूल लिखवाऊंगा ना, पहले इसको लिख तो लो। किसी भी टॉपिक को मैं बीच में नहीं छोड़ता, है ना। थोड़ा बहुत चल रहा है उसे तो फिनिश करके भेजूंगा। अगर आपको 5 से 10 मिनट पहले छोड़ सकता हूँ तो 5-10 मिनट ज्यादा भी पढ़ा सकता हूँ। अगर करंट टॉपिक पूरा नहीं हो रहा है तो कंडीशन अप्लाई। कुछ नहीं होता, अभी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, कल तक बिल्कुल गुड़ गोबर करके आओगे तुम लोग। लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिखो लिखो। तो इन डायग्रामों को ढंग से बना लेना, तो पैरेलल बना लेना, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने, घोष पोछ मत कर देना। अच्छा, ये भी आ गया। तो इसमें एक लाइन तो लिख लो, ऑप्शनल वाला कल लिखवा देंगे कि इट इज डिनोटेड बाय डबल लाइन, है ना, वो लिख लो बस। मैं कहीं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कहीं भी लिख लो। ये बस ये लिख लो कि इसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। डबल लाइन दिखी ना, ये दो लाइनें, तो इसका सिंबल। अरे ईआर डायग्राम सीखने का मतलब आपको, अब आपको सबके सिंबल समझ आने लग गए। क्योंकि ईआर डायग्राम का मतलब बनाने वाला तो डायग्राम ही बनाएगा ना, बट अब आप क्या हो गए, अब आप आर्किटेक्ट बन गए। अब आपको चीजें समझ में भी आने लग गई है, वो जरूरी है ना। तो चलो बाकी इसका पोर्शन कल देखते हैं।